Welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bhatt from LB Academy. क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट दिखा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। अब क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हमको साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। तो यहाँ पे हम लोगों को एक इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 60 की निकालते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। और कॉस 30 की √3/2 होती है। ये कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इधर से देख के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, साइन ए रहा, साइन ए, और यहाँ पे 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। और कॉस की 30 कितनी है? √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने लिख लिया, साइन की भी निकाल दिया, कॉस की भी निकाल दी। फिर इस तरीके से साइन 30 की निकाल देंगे। अब साइन 30 की वैल्यू देखो क्या होगा, साइन, तो इसकी 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60। कॉस 60 इसका अपोजिट में है, वो तो 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 और 2 2 4। तो आंसर आ गया 3 + 1/4। कॉमन ले लिया, तो आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लेके रखा है हम लोगों को? 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? 2 का 2 रखूँगा। अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो cos 30 की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी हमने, इतनी थी √3/2। और यहाँ पे स्क्वायर बोला था, हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² 60। तो sin 60 की वैल्यू भी क्या? √3/2 है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अभी ये देखो 3/4 प्लस में, एक माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल के है हमको? बोल गया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले cos 45 की वैल्यू कितनी है? तो cos 45 की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू कितनी है? तो sec 30 वैल्यू है 2/3। और cosec 30 कितनी है? तो cosec 30 की हमारी वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? √3, और 1 का एलसीएम कितना रहेगा? √3 रहने वाला है। 1 के साथ कोई भी चीज़ का एलसीएम करते तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करें? √3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करें? √3। अब √3 में √3 कब आता है? 1 जा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से। तो ये तो इस तरीके से दिखने लग जाएगा 1/2 अपॉन, अब 2 1 से क्या होता है? 2 अपॉन √3, और यहाँ पे क्या होगा? 2/3 अपॉन √3। 1 मल्टीप्लाई √3 तो √3 आने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे 1/2 अपॉन 2 + 2/3, और √3 कॉमन ले लिया, दोनों का सेम था ना, इसलिए कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइड बाई 2 + 2/3 डिवाइड बाई √3। अब मुझे पता है जब कोई डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ये रेसिबल करना पड़ता है, तो इसका रेसिबल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? तो 1/2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2/3, ठीक है। अब होगा क्या? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है? √3। अब मुझे पता है ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चेक करते हैं। जब √2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2/2 बन जाएगा। और वैसे अगर √2 अगर 2/3 से मल्टीप्लाई होता है, तो मैं क्या बोला? √2 जो मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो क्या बन जाएगा? 2 का 2, और 2 3 सा 6 हो जाएगा। अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस
2√6। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो मेन, वैसे तो यहाँ तक आंसर आ जाता है, बट ये लोग इस चैप्टर में क्या होता है ना, हम लोगों को इसको जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। मतलब उसको अंडर रूट में हम वैल्यू छोड़ नहीं सकते। तो रैशनलाइज हमने 9th क्लास में सीखा हुआ था। कैसे करते हैं, कोई भी नंबर अगर हमको ऐसा दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेस रहता है उसी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं उनके बीच में। जैसे यहाँ पे 2√2 है तो प्लस है ना, तो बस यहाँ पे क्या लिख जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2√6, और सेम ऊपर होगा 2√2 माइनस 2√6। जो ये सेम रहता है वही इधर रख देने का, बस साइन चेंज कर देने का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, a+b और a-b की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a+b और a-b। तो इससे क्या होता है, a² माइनस b²। देखो √2 प्लस 2√6 और √2 माइनस 2√6। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा √3। तो अब जैसे इस केस में कैसे किया था, ये वाला इससे मल्टीप्लाई था, ये वाला इससे मल्टीप्लाई था, तो इस केस में भी है ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, तो √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था अंडर रूट के अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो नंबर बढ़ सकता है। तो 2 का 2 रहेगा और 3 2 6, तो √6, तो 2√6 आ गया, ये माइनस का माइनस। अभी √3 है, मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो क्या आएगा, 2√18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 3 18 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो होगा नहीं सॉल्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√6 माइनस 2√18 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, 2√2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हमने यहाँ लिखा है 2√2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। देखो 2 2 से कितना होता है 4, और ये दो का एक ही 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 8। तो आंसर कितना आ गया हमारा 8। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे माइनस, लिखे 2√6 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे 2√6 का, 2√6 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 2√6 मल्टीप्लाई 2√6। तो यहाँ पे 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, √6 तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो हम यहाँ लिख देंगे -24। अब हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर जैसे अंडर रूट में नहीं रह सकता वैसे माइनस में भी नहीं रह सकता, पर यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले तो अगर √18 का भी अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो √18 को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, √18 को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। 18 के टर्म में 2 के टर्म में 9, 3 के टर्म में 3, 3 के टर्म में 1, तो 3 बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 3 बाहर निकल रहा है और 2 अंडर रह रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 2√18 लिख के रखा है तो इसको मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। पहले 2√6 का 2√6 ही रखूँगा, फिर ये माइनस का माइनस, फिर 2 का 2 रखूँगा। पर अब √18 को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, जैसे देखो हमने √18 था, तो यहाँ पे √18 की जब मैंने वैल्यू निकाली तो 2 के टर्म में ऐसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे 2 एक आ रहा है पर 3 2 बार आ रहे हैं, तो 3 बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर अंदर रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने का आंसर क्या आ जाएगा, तो 4 और 16 रह जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, हम सॉल्व करते हैं इसको। 2√6 का 2√6, अभी ये 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, तो -6 √2 डिवाइड बाय -16। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √6 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ बचेगा क्या, हाँ ये 2 के टर्म में कब आता है 6 3 सा, तो 3 √2 बच गया और नीचे बचा -16, तो ये 1 जा और ये 8 जा। ठीक है, तो हमारा आंसर भी कितना है, √6 माइनस 3 √2 डिवाइड बाय -8। जैसे डिनोमिनेटर अंडर रूट में नहीं रह सकता, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, वैसे अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करना पड़ता है। तो पता है क्या करना, जब भी नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव दिया हो तो सबके साइन चेंज कर दो एक साथ में। जैसे ये क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये -√6, ये प्लस हो जाएगा 3 √2 और ये 8 हो जाएगा। तो इसलिए हम आंसर बराबर लिखने चाह रहे हैं, कैसे लिखेंगे 3 √2 ये -√6 डिवाइड बाई 8। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। जो यहाँ पे ध्यान देने की बात थी वो ये थी कि डिनोमिनेटर कभी भी अंडर रूट में नहीं रहता, और सेकंड डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो अगर डिनोमिनेटर अगर अंडर रूट में है तो पहले इसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, और अगर नेगेटिव में है तो सबके साइन एक साथ चेंज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, sin 30 + tan 45
माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इस तरीके से दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इस तरीके से दिया है, तो कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो हम वैल्यू फिर साइन 30 की बोले, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू। फिर tan 45 1 है प्लस सॉरी माइनस दिया है cosec 60 कितना निकल जाएगा, तो cosec 60 है 2/3, कितना है cosec 60 2/3, ठीक है, अपॉन sec 30, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, फिर प्लस cot 45, तो वो है 1, कितना है 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, अब सबका एलसीएम लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे 2 है, 1 है और √3 है, तो हम लोग क्या बोल देंगे 2/3 एलसीएम इसका क्या है 2/3। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे पहले 2/3। अब चेक करते हैं 2 में क्या नहीं है, तो √3 नहीं है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी √3 से, तो यहाँ पे आएगा √3, फिर प्लस अब यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो यहाँ पे भी 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2/3, फिर प्लस सॉरी माइनस है, फिर यहाँ पे लिख के रखा है। अब यहाँ पे √3 तो है, तो यहाँ पे कम क्या है, तो 2 कम है, तो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, अब इन सब के नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा वापस से 2/3 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, √3 में क्या कम पड़ रहा है 2 की कम पड़ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या पड़ रहा है √3 कम पड़ रहा है, तो √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या पड़ रहा है 2/3 पूरा ही कम कर रहा है, तो इस तरीके से। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, तो इन दोनों का बेस सेम है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस 2/3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो सॉल्व हो सकता है क्योंकि अंडर ये इसको 1 मान लेते हैं, इधर भी 1 मान लेते हैं, तो कैसे करेंगे दोनों प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा 3/3 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 4 का 4 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/3, कितना हो जाएगा 3/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ करेंगे, कैसे रैशनलाइज़ करेंगे, वापस से वही पहला वाला मेथड। तो रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर रहता था बस उसको बीच वाला साइन चेंज कर देते थे। यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 3/3 और 4 माइनस 3/3। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लिख देंगे हम लोग a प्लस बी a माइनस बी, तो इक्वल टू a² माइनस b² लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग अंडर रूट बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 4 हमारा a हो गया और √3 हमारा b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर बोला, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3/3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा लिख देते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया, मल्टीप्लाई करूँ। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग पहले लिख देते हैं 16, और 3/3 का स्क्वायर कैसे होगा, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख देते हैं 3/3 का स्क्वायर, तो 3/3 मल्टीप्लाई 3/3, 3 3 से 9 और 3 3 से 9 हो गया, √3 सिर्फ 3 निकलता है, तो आंसर आया 27, तब -27, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जैसे √3/2 है, सॉरी √3 है ना, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 3/3 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ये वाला भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, अब 3/3 मल्टीप्लाई 4 करूँगा, तो देखो पहले हम नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे कितना आएगा 3 4 = 12, तो 12/3, ठीक है। अभी 3/3 मल्टीप्लाई 3/3, तो कैसे करेंगे 3 3 लिख देंगे यहाँ पे, देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर माइनस में रहेगा, ठीक है। अब 3 3 कितना होता है 9, और √3 तो सिर्फ 3 गया, तो यहाँ पे 9 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में, तो आंसर वापस से माइनस में होगा, और 4 4 कितना होगा 16। अब 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो दोनों माइनस में, तो आंसर क्या आएगा प्लस में, तो 4 3 12/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, तो 12/3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12/3 डिवाइड बाई 16 माइनस 27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि ये दोनों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24/3, ठीक है। इन दोनों को सेम साइन के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 ऐड किया तो 30 और 13, तो -43,
अपॉन इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 27 में से गया तो 4 और 7 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, पर 27 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान देना है। मैंने क्या बताया था कि एक तो पहले क्या होता है, जब भी अंडर रूट में रहता है तो हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, और अगर नेगेटिव है तो सबके साइन चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग सबके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -24√3 प्लस 43 और यहाँ पे 11, और उसको हम सेट करने जाएंगे तो कैसे सेट कर सकते हैं, तो 43 - 24√3 डिवाइड बाई 11। ठीक है, अगर इतना करके छोड़ेंगे तो भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या बोल गया था, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल देंगे। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे को दी हुई है 5 मल्टीप्लाई, अब कॉस 60 की वैल्यू क्या है, √3, सॉरी कॉस का बोला, साइन का नहीं बोला, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो इसका स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 4 का 4, अब लिखा है सेक स्क्वायर 30, तो पहले सेक की 30 की वैल्यू है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो सेक 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर की वैल्यू हमने कर दिया, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30, साइन की 30 की वैल्यू पता है हमको कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, पहले हम 4 का 4 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है सिर्फ 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इवैल्यूएट करता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी 5 1 जा क्या होगा 5/4 प्लस 4 4 16 16/3 -1, उसके नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने अभी दोनों का कॉमन बेस दे देंगे 4 और यहाँ पे 1 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 आने के लिए तो इसको 3 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 12 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 = 15 प्लस 16 4 = 40 और 24 64 और -12 अपॉन 12 कॉमन डिवाइड बाय 4/4। ठीक है, तो 4/4 तो कट ही जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 64 + 15, एक काम करते हैं 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 64 + 3 67, तो यहाँ पे आ जाएगा 67/12 और /1, तो आंसर आ जाएगा 67/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है क्वेश्चन में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, MCQ टाइप के लिए। ठीक है, और उसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, ऐसे लिख के रखा है। तो इसकी बोला है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो हम लोग चेक करते हैं। तो 2 का 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 10 30 की वैल्यू, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 10 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर 30, जो 10 30 की वैल्यू का जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2/√3, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर तो 3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे 2/√3, तो इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 + 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। कैसे 4/3 + 1 4 हो गया, और /3 अभी डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे पता है कि 3 के अंदर 2 √3 आता है, मैं 3 को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, तभी तो 3 आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, 3 को ऐसे तरीके से दोनों को स्प्लिट कर दिया, और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 4, और देखो ये और ये कट हो गया, ये 2 में 1 जा, ये 2 में 2 जा, तो आंसर है √3/2। कितना आंसर √3/2 आया। अब मुझे बताओ
√3/2 किसकी वैल्यू है? ऐसे तो √3/2 बहुत जनों की वैल्यू होती है। जैसे देखो √3/2 इसकी है, यहाँ पे एक, ये 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा, या तो sin 60 या तो cos 30। अब यहाँ पे देखते हैं, sin 60 का ऑप्शन है, cos 60 का तो ये तो नहीं होगा, tan का नहीं होगा और sin का नहीं है, तो हमारे को sin 60 सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे लेंगे? तो इसका आंसर आ गया sin 60, ठीक है। इसलिए सेकेंड MCQ देखते हैं। तो लिखा है sin 2a = 2 sin a is true when, मतलब यहाँ पर क्या है, sin 2a = 2 sin a इज़ अ ट्रू फॉर, मतलब इसमें किसका लिए ट्रू रहेगा। तो देखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि a की वैल्यू हम लोग पहले 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? a की वैल्यू 0 लेते हैं। तो जब a की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, sin 2a = तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 का 2 मल्टीप्लाई, अभी sin 0 डिग्री कितना है हमारा, 0 ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल गया कि sin 0 था, 2 से 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया आंसर। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 2 sin a बोल सकते हैं, 2 sin a = यहाँ पे 0। इसको हम लोग डिवाइडर भेजेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू हमने 0 मानी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 0, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब a की वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है। ये एक बीच में छूट गया था, 1 - 10² 45 और यहाँ पे आएगा 1 + 10² 45। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 का 1 माइनस, अभी 10² 45 तो 1 है, 10 45 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से 1 + 10² तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1, तो यहाँ पे आएगा 0/2, तो आंसर आ गया 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 0। तो हम लोग 0 पे टिक मार देंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है डी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10² 30। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2 का 2 लिखेंगे। अब tan 30 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कितनी है tan 30 की वैल्यू? tan 30 की वैल्यू है 1/√3 डिवाइड बाई 1 - 10² 30। तो 10² 30 कैसे करेंगे? तो 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 × 2 = 2, 2/√3 डिवाइड बाय 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/√3, 3 × 1 = 3, 3 - 1/3, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको इधर लिख देते हैं, जैसे 2/√3, 3 में से तो 2 ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई करना तो रेसिप्रोकल, तो 2/√3 × 3/2, ठीक है। तो इसको कैसे 2 2 कट यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, 3 को √3 2 बार कर दो, यहाँ पे √3 तो कैंसिल, तो √3 आया। क्या है, √3 आया। √3 अगर देखने जाएँ तो ये वैल्यू है हमारे 10 की, कितनी है, tan 60 की। तो ऑप्शन है tan 60 का, हाँ tan 60 का ऑप्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है, इफ़ tan a + b √3 है एंड tan a - b 1/√3 है, तो मुझे फाइंड करना है a एंड b। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिए हुए है कि a 0 से बड़ा है, a + b और 90 तक है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या, a + b क्या है, 0 से बड़ा रहेगा और 90 तक रहेगा, मतलब 90 भी हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से दिया है और आप बोल के रखा a हमेशा बड़ा रहेगा b से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे tan a + b हमको दिया हुआ है √3, तो मुझे पता चल गया कि √3 कब आता है, जब 60 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a + b = √3 कब आता है, देख लो यहाँ पे। अगर 10 में √3 कब आता है, 60 होता है, जब 60 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a + b 60, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, tan a - b = 1/√3। तो चेक करते हैं 1/√3 कब आता है, तो 1/30 के टाइम पे आता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 30, कितना लिख देंगे,
30, ठीक है। तो लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस और ये, ठीक है, ये माइनस किया 30, ये 2b बन जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अब b का भेजेंगे तो b इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 विच कम्स टू 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, a प्लस बी हमको 60 दिया था, तो a हमको पता नहीं है, b हमको पता है 15 इज इक्वल टू 60। 15 को माइनस में भेजेंगे तो 60 माइनस 15, तो a की वैल्यू 45, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स।